तो आज मैंने मशीन लगाई है तो मैं कपड़े उनको वॉश करने लगी हूँ। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो अभी मैं कपड़ों को वॉश कर रही हूँ। तो इतनी जल्दी इतने सारे जमा हो जाते हैं कपड़े, जितने चाहे जल्दी धो लें फिर भी जमा हो जाते हैं। तो बस ये लास्ट वाला चक्कर है। तो मैंने सोचा कि साथ ही छत पर ले जाऊंगी सब ड्राई करके, फिर बार बार चक्कर नहीं लगेंगे। अगर ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा चक्कर लगते हैं। तो बस ये सारे कपड़ों को मैंने वॉश करके ड्राई करके रखा है। तो अभी मैं मशीन को भी वॉश कर लूँगी। तो इतना ठंडा पानी निकला है, सुबह से मैं लगी हूँ कपड़ों को वॉश करने। तो इतना ठंडा ठंडा पानी निकला है, बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडे पानी से काम करते हैं। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। जब मैं छत पर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो बस ये मशीन भी मैंने साफ़ कर ली है। अब ये मैं दूसरी मशीन साफ़ कर रही हूँ। तो ड्राई मशीन का भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अभी सारे कपड़े मैंने तारों पर फैला दिए हैं। तो ये आधे घंटे के बाद सूख जाएंगे। इनको मैं नीचे ले जाऊंगी, फिर इनको तय लगा के रख दूंगी। तो दूसरे दिन इन सबको बरसात के कपड़ों को मैं करूंगी प्रेस। तो पूरा घर मैंने नीट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से पूरा घर नीट हो चुका है। सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो बस अब मैंने फ्रेश होना है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी मुझे, छत पर गई हूँ तो छत पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वो बर्तन मैंने पहले से ही वॉश कर लिए थे। जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो बर्तन मैं पहले ही वॉश कर लेती हूँ। तो किचन को भी मैं पहले नीट करती हूँ। तो ये पूरा घर मैंने नीट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो आज ये वाला सूट मैं पहनने लगी हूँ। तो ये सूट मैंने आपको रमज़ान में दिखाया था। तो ये सूट व्हाट्सएप मेरे लिए लाहौर से लेकर आए थे, तब मैंने इसको सिलाई नहीं किया था। तो ईद पर मैंने सिलाई किया, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं अभी पहनने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बाजुओं पर भी मोती लगाए हैं, सेम उसी तरह मैंने दामन पर भी मोती लगाए हैं। तो ये इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से, सिंपल सा। तो ये इसके साथ दुपट्टा है। इसका कलर बहुत ज़्यादा निकला है धोने के बाद, एक दफ़ा मैंने पहना था। अच्छा, तो ये वाला सूट मैंने आपसे जब मैं लेकर आई थी तब शेयर किया था। तो जब मैंने इसकी स्टिचिंग की तब मैंने आपको नहीं दिखाया। तो मैंने अब बाहर निकाला हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी शेयर करती हूँ इसका डिज़ाइन कैसा बना है। तो ये भी मैंने एक दफ़ा पहना ईद पर। तो इसके बाजू ये देखें इस तरह के हैं। तो इसके बाजू मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो घेरे पर भी मैंने लेस लगाई है इसी तरह। तो ये इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा है और वाइट इसका ट्राउज़र मैंने पहले दिखाया था, पहले मैंने सिलाई किया था। तो कमीज़ में बाद में लेकर आई थी और दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक फिट फाट आपके सामने हूँ। तो अभी मैं फ्रेश हुई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपसे सलाम दुआ करूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मैं फ्रेश हुई, तो अभी थोड़ा सुकून है। जब खाना वगैरह बनाऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे हमारे घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। जब मैं छत पर जाती हूँ कोई काम करने के लिए तो फिर मुझे गर्मी लगती है। तो रात को भी हम देर से ही छत पर जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है छत पर भी। तो कल भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। छत धो कर आई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। नीचे आन के मैंने कच्ची लस्सी बनाई, तो फिर दिल को सुकून हुआ ठंडी ठंडी पी के। तो आपकी सिटी में गर्मी है या मौसम ठीक है, कैसा मौसम है आपके यहाँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला हम सब पर बारिश बरसाए रहमत वाली। तो अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला ही है हम पर करम करने वाला। तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज। तो नमाज अदा करके फिर आपसे मिलती हूँ।
जनाब कहाँ की तैयारी है? मैं देखने जा रहा हूँ दोबारा कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। आटा भी खत्म हुआ है, आटा भी लेके आना। ये बना रही है। हाँ जी। हाय एवरीवन, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। और सुनाए सब खैरियत है? क्या लेके आना? आटा खत्म हुआ है, आटा लेके आना है आपने। और लेके आना? हाँ जी। अच्छा चलो, आता हुआ ले रहा हूँ। शॉप से ठीक है फिर। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ मटन हलीम। मटन हलीम बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। और मटन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख दिया है और एक बड़ी साइज का मैंने प्याज लिया है, उसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और एक पाव मैंने दाल लेकर भिगो दी है अच्छे तरीके से। तो एक अदद मैंने टमाटर लिया है, एक लेमन है और थोड़ा सा पुदीना है, 4-5 हरी मिर्ची हैं और एक गट्ठी लहसुन की है और खड़े मसाले हैं। और ये सब चीज़ें हमें चाहिए हलीम बनाने के लिए। तो आपने हमारे साथ रहना, जाना कहीं भी नहीं। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। पहले मैंने प्याज को भुना और प्याज को फ्राई करके निकाल लिया और कुछ प्याज रहने दिया। और फिर मैंने मटन को भुना, थोड़ा सा 2 या 3 मिनट मैंने भुना। और फिर इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया और इनको 2-3 मिनट भुना मैंने। फिर मैंने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल कर दिया और खड़े मसाले, हरी मिर्ची, टमाटर, और इनको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनूंगी। और फिर मैंने पानी और दाल को शामिल कर दूँगी। तो माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और दाल को शामिल कर दूँगी। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, ज़्यादा दालें भी ले सकते हैं। मैंने एक ही दाल ली है, चने की दाल। तो मटन हलीम हमारी माशाल्लाह से ये देखें बन चुकी है, पक चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चावल हमारे भी बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें कितने खिले खिले पके हैं हमारे चावल। तो हलीम के साथ मैंने चावल बनाए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले, बहुत ही मज़ेदार चावल भी बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। बहुत ही मज़े का इस तरह लगता है, लेमन ऊपर डालकर टेस्ट। हलीम और चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी मैं व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।